फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी में जो अलंकार से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। इससे पहले मैंने 65 क्वेश्चन तक जो पहले वीडियो डाला है उसमें मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 क्वेश्चन है। ये 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, रूपक है, वक्रोक्ति है। तो कौन सा आपने टिक कर लिया होगा? देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है यमक अलंकार। यमक अलंकार है। यमक की हमने कैसे ट्रिक याद की थी? यमक कनक कनक मतलब एक शब्द, एक जैसे शब्द दो बार अगर आ रहे हैं, जैसे बेरी बेरी, दो बार आ रहे हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। 3 बेर मतलब वह 3 बार खाने वाली 3 बेरी खाती है। जो 3 बार खाने वाला था वह सिर्फ 3 बेर खा रहा है, 3 बेरी खा रहा है। तो यहाँ पर बेर का मतलब अलग है, यहाँ पर बेर का मतलब अलग है। जैसे कि यमक में कनक कनक, एक कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो एक जैसे शब्द लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग वहाँ पर होता है यमक। यमक कनक कनक, एक कनक सोना, एक कनक धतूरा। ट्रिक से आप याद रखिए, यमक को कनक कनक 100 गुनी। इस अलंकार को, हर एक अलंकार के लिए एक एक एग्जाम्पल आप याद रखिए ताकि आप कभी भूले ना। सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप करिए। इससे क्या होता है, जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम्पल अलंकार के रिपीट होते रहते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आपकी तैयारी बेहतर होती है। आपको ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक से हमको कितना पढ़ना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आप पढ़ेंगे, फालतू के पढ़ने से आप बच जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विमाता बन गई आधी भयावह, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घन वह। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आदत गुण, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? आंसर है सी, श्लेष अलंकार है। विमाता बन गई भयावह, हुआ चंचल ना फिर श्याम घन। यहाँ पर श्याम घन का अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, मतलब एक साथ अगर अर्थ बहुत सारे निकलते हैं एक ही शब्द के, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाई हैं, तो आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। एक एक अलंकार को ट्रिक के थ्रू डिटेल से पढ़ाया है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड को देख लीजिएगा। इससे पहले अलंकार के सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ बहुत सारे एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको करवाया है, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य के जो रचनाएं हैं, जो उपन्यास है, जो कहानी है, जो गद्यकार हैं, उनको उनके सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। साथ ही साथ उनकी रचनाओं को याद करने के लिए ट्रिक भी बताई है, तो आप उनको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। इसी चैनल पर वीडियो डले हुए हैं। हिंदी साहित्य करके प्लेलिस्ट है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। मन सागर मनसा लहरी, बड़े बूढ़े बहे अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अदत गुण, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है रूपक अलंकार है। मन सागर, तो यहाँ पर मन को सागर का ही रूप दे दिया गया है। ये चिन्ह आपको मिल गया, समता सूचक चिन्ह जहाँ पर आपको मिल जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक में भी क्या होता है कि मन सागर जैसा नहीं है। अगर मन सागर के जैसा होता तो उपमा हो जाता। मन ही सागर है, कोई भेद नहीं है सागर और मन में। तो बिना आभेद रहित आरोप जहाँ पर हो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, तो यहाँ पर रूपक अलंकार क्या होता? आभेद, कोई भेद नहीं रह जाता, इतनी समानता दोनों के गुणों में,
हो जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार के लिए आप एक इसका एग्जाम्पल याद रखिए भगवान कृष्ण का कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र और खिलौना में इस प्रकार का समता सूचक चिन्ह है। तो यहाँ पर इस प्रकार का ये चिन्ह है। तो भगवान कृष्ण चंद्र जैसा खिलौना नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण को चंद्र ही चाहिए खिलौने के रूप में। तो बिना रूपक में क्या होता है, कोई भेद नहीं रहता, वही चीज चाहिए रहती है। चंद्र जैसा मुख नहीं, चंद्र ही है मुख, चंद्र खिलौना नहीं, चंद्र जैसा खिलौना नहीं, चंद्र ही चाहिए खिलौने के रूप में। तो रूपक में इसी का रूप दिया जाता है। ऐसे आप ट्रिक के थ्रू याद रखिए, समता सूचक चिन्ह यहाँ पर होता है। हर एक एग्जाम्पल, हर एक अलंकार के साथ एक एक एग्जाम्पल आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 क्वेश्चन क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लो। वही एग्जाम्पल फिर से आ गया। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा अलंकार है इसमें। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, रूपक अलंकार है। चंद्र खिलौना, तो भगवान क्या चाह रहे हैं कि चंद्र ही चाहिए खिलौने में, चंद्र जैसा कोई और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि उनकी मैया कहती है ना कि थाली में पानी भर के रख देती हैं कि लो ये लो चंद्र, तब भी वह नहीं मानते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए बार बार एग्जाम्पल वही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन अलंकार के रिपीट होते हैं जो बार बार एग्जाम्पल पूछे गए हैं। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। अदत गुण, श्लेष, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति। तो चलते हैं आंसर क्या है। आंसर है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों है उत्प्रेक्षा, देखिए मैं आपको समझा रही हूँ। तनु कांप उस काल के मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो, जहाँ पर मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, कल्पना की जाती है कि मानो ऐसा होता है, मानो वैसा होता है, एक कल्पना हो रही है। इसमें सब वाचक शब्द कौन कौन से आते हैं, वाचक शब्द कौन कौन से आते हैं, यहाँ मानो हो गया, मनहु हो गया, मनहु, मनु शब्द हो गया, मनु हो गया, मानहु, मनु, जनु शब्द हो गया। ये वाचक शब्द अगर आपको कहीं दिख जाएं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप ट्रिक के थ्रू याद रखिए कि मनु भैया की उपेक्षा सब लोग करते हैं, मनु भैया बहुत घमंडी है। तो ऐसे मनु को उत्प्रेक्षा से कनेक्ट करके रखिए कि मनु जैसे शब्द आ जाएं कहीं, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जानो ऐसा हो। क्योंकि यहाँ पर ये मनहु शब्द है, ये अवधि में, ब्रज में, ये मानो शब्द मनहु बन सकता है, ये मानो शब्द मनहु हो सकता है, मनु हो सकता है, जनु हो सकता है, जानो ऐसा हो। तो अलग अलग यहाँ पर ये खड़ी बोली का उदाहरण है। जबकि यहाँ पर ब्रज और अवधि होती तो मनहु हो जाता मानो। तो ये शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नयनन ही सब बात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बहुत ही सरल है। अतत गुण, दीपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नयनन ही सब बात। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सी, यहाँ पर दीपक अलंकार है। देखिए एक साथ दो अलंकार भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर अनुप्रास आता तो यहाँ पर अनुप्रास का भी ये एग्जाम्पल है। तो एक साथ दो अलंकार भी हो सकते हैं। ता ता ता, यहाँ पर ये ता आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा, व्रता अनुप्रास अलंकार है। एक ही साथ
बहुत सारे अक्षर अगर व्यंजन वर्ण रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। तो कहत, नटत, रीझत, खिजत, मतलब भगवान कृष्ण का राधिका के साथ उदाहरण दिया जा रहा है कि अपनी कहत, नटत, रीझत, खिजत मुरली उन्होंने छिपा ली है भगवान कृष्ण से बात करने के लिए, और क्या है कि दे भी नहीं रही हैं लेकिन बात करने से लज्जा भी उनको आ रही है, और भरे भुवन में मतलब बहुत सारी सभा में केवल आंखों के इशारे से बात कर रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर ए है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसे है? मनुष्य, मनुष्य, माँ, मतलब माँ माँ आ रहा है। यहाँ पर दो वर्ण एक साथ रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अकेला भी आ जाए तब भी यह सही है, क्योंकि माँ माँ 3 बार रिपीट हुआ है, तो अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी, आई चली गई में कौन सा अलंकार है? खिली हुई आई हवा फिरकी सी, आई चली गई। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा, संभावना। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है बी, उपमा अलंकार यहाँ पर है। देखिए उपमा के वाचक शब्द कौन कौन से हैं। उपमा को आपको उपमा सा कनेक्ट करके चलना है, क्योंकि सा से ही मात्राएं सा में लगेंगी। सा का सम हो जाएगा, सम आ जाए कहीं, सी आ जाए कहीं, सा आ जाए कहीं, तो ये सारे वाचक शब्द उपमा में आते हैं। ज्यों भी आता है, ज्यों, ज्यों भी, ये अवधि ब्रज अवधि में ये ज्यों हो जाता है। तो यहाँ पर वाचक शब्द अगर ये आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर वाचक शब्द कौन सा आया? सी आया। तो यहाँ पर उपमा सा, मतलब खिली हुई हवा आई फिरकी सी। कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे फिरकी आई हो, तो फिरकी सी के समान, यहाँ पर तुलना होती है के समान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाप मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उदाहरण, दृष्टांत, विरोधाभास, विभावना। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर देखते हैं। आंसर सी है, दृष्टांत। यहाँ पर दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर अगर कोई चीज़ समझाई जा रही है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चरण कमल बंधु रघुराई में अलंकार है, श्लेष है, रूपक है, उपमा है, रूप को अतिशयोक्ति है। रूपक अतिशयोक्ति है, रूपक अतिशयोक्ति है। तो चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर सी, रूपक है। क्यों? चरण कमल, कमल के जैसे चरण नहीं, चरण कमल ही हैं, इतनी समानता है। बिना मतलब चरण को कमल का ही रूप दे दिया है, बिना भेद के, कोई भेद नहीं हो रहा। चरण, भगवान के चरण कैसे हैं? कमल जैसे हैं। उन चरणों की मैं वंदना कर रहा हूँ। रघुवीर के जो चरण हैं वह कमल हैं, उनकी मैं वंदना कर रहा हूँ। तो चरण कैसे हैं? कमल हैं। तो यहाँ पर चरण को कमल का ही रूप दे दिया गया है। मतलब जब किसी का रूप दूसरे को दे दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर समता सूचक चिन्ह होना चाहिए था, जो मिसप्रिंट हो गया है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। लेकिन आप समझो कि रूपक अलंकार में एक चीज़, अब देखिए चरण और कमल एक साथ रखे हुए हैं, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर उपमा तो हो नहीं सकती, क्योंकि तुलना सीसा शब्द नहीं, मानो उत्प्रेक्षा भी हो नहीं सकता। लेकिन चरण और कमल का मतलब क्या है?
चरण कमल बंदऊ हरि आए, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो कमल की अलग वंदना थोड़ी थोड़ी ना करेगा कोई, चरण की अलग वंदना नहीं करेगा। मतलब ये इसके लिए ही ये शब्द यूज हुआ है। उसके जस्ट बाजू में जो शब्द यूज हुआ है वो चरणों के लिए ही यूज हुआ है। जैसे कि चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, तो चंद्र अलग खिलौना नहीं, चंद्र के लिए ही खिलौना शब्द यूज हुआ है। तो चरण कमल मतलब इसको इसके जैसा रूप दे दिया, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक है, अनुप्रास है, उपमा है, श्लेष है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या है? आंसर है सी। बहुत ही सरल है। अनुप्रास अलंकार को तो कभी कोई नहीं भूलता, क्योंकि बार बार जो व्यंजन वर्ण है वह रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिवस सावसान का समय, दिवसा अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? आप देखिए यहाँ पर वाचक शब्द देखिए कि कौन सा आ रहा है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। रूपक, श्लेष, मानवीकरण, उपमा। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा है, मानवीकरण है। तो आपको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप फिर से एक बार जाकर देखिए कि कौन सा अलंकार है। आंसर की तरफ देखते हैं। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है और उपमा भी है। मतलब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बड़ा कन्फ्यूजन भरा है, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। देखते हैं कैसे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बोर्ड दोनों के नंबर देता है। चलते हैं देखते हैं। संध्या को केवल संध्या को सुंदरी का रूप, ये सी वाचक शब्द आ गया। परी सी मतलब परी के जैसी। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी हो रहा है। और आंसर में क्या दिया है? आंसर में यहाँ पर दिया है, आंसर में यहाँ पर दिया है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण भी है। क्यों? क्योंकि संध्या को अगर सुंदरी का रूप दे दिया गया है, मतलब संध्या एक निर्जीव चीज है, उसमें जीवन तो है नहीं, लेकिन संध्या को कभी नहीं क्या बताया? सुंदरी। मतलब निर्जीव को सजीव वाले गुण में बताना क्या होता है? मानवीयकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। परी सी, परी के जैसी, यहाँ पर वाचक शब्द सी आ रहा है, जो उपमा अलंकार भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार में का लक्षण है? अनुमान, परिकर, एकावली, कारण माला। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन। चलते हैं आंसर की तरफ। अनुमान। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन अनुमान लगाते हैं। जब कोई चीज़ अप्रत्यक्ष रहेगी तो उसका अनुमान ही लगाएंगे ना, जो सामने है उसका अनुमान नहीं, अप्रत्यक्ष जो नहीं दिख रही है तो यहाँ पर अनुमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जो हटके होते हैं। अलंकार, अनुमान ऐसे बहुत कम होते हैं। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। इसका पंक्तियों में दिए गए विकल्प में सही अलंकार का चयन कीजिए। उपमा, यमक, रूपक, श्लेष। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। अब यहाँ पर चलते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर है सी, यमक अलंकार। अब देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। तो एक साथ एक पंक्तियों में एक से ज़्यादा अलंकार भी हो सकते हैं। जेते तुम तारे मतलब जितने। अब यहाँ पर यमक कैसे है? इस तारे का मतलब इस तारे से दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर है। मतलब जितने तुम तारे, भगवान से बोल रहा है भक्त उनका कि जितने तुमने
तारे हैं लोगों को तरण तारण किया है, उनको मुक्ति दी है, उतने तो नभ में तारे भी नहीं हैं। तो दोनों तारों का मतलब अलग अलग है, भले ही वह शब्द सेम है। तो यहाँ पर यमक अलंकार, यमक कनक कनक, एक कनक सोना एक कनक धतूरा। यमक में 2 बार सेम शब्द आएंगे लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। मीनिंग भले ही आपको ना पता चले लेकिन आप इतना बस याद रखेंगे कि यमक में 2 शब्द सेम सेम एक जैसे 2 बार आते हैं। तो आप यमक अलंकार बिल्कुल टिक कर दीजिए, आपके 99.99% क्वेश्चन सही जाएगा। भले ही आपको इसका मीनिंग इस तारे का ना पता हो, इस तारे का ना पता हो, लेकिन यमक को कनक कनक से आप कनेक्ट करके रखिए कि यमक कनक कनक, एक कनक सोना एक कनक धतूरा। तो यमक में 2 बार आएगा क्या, एक ही शब्द जिसका मीनिंग अलग अलग होगा। मीनिंग भले ही आप ना निकालें लेकिन आप इतना देख लें कि तारे यहाँ भी आ गया, तारे यहाँ भी आ गया। 2 बार जब किस में आता है, यमक में आता है, तो यमक अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है, श्लेष है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट की उषा नगरी। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है रूपक अलंकार है। अंबर को पनघट का ही रूप दे दिया गया है। देखिए समता सूचक चिन्ह आ गया। तो अंबर कैसा है, पनघट। अंबर कैसा लग रहा है कि पनघट हो। अब डुबो रही मतलब ऐसा लग रहा है कि तारा घट की उषा नागरी। उषा को एक कवि ने, यहाँ मानवीकरण अलंकार भी होगा, उषा को एक सुंदरी का रूप दे दिया है और लग रहा है कि अपना घड़ा लेके वो आसमान का जो अंबर है उसमें डुबो रही है। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर क्या है, पनघट का रूप बना दिया है, अंबर को पनघट का ही रूप दे दिया है। पनघट में डुबो रही है, क्या डुबो रही है, तारा, तारा घट, घट उषा नगरी, तारा घट की उषा नगरी मतलब घड़े को डुबो रही है। उषा सुंदरी। चलते हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 बेर खाती, देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हैं। देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ये क्वेश्चन पूरे कर लिए अलंकार के। तो सारे एग्जाम्पल जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल जरूर करिएगा अलंकार के। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, अन्य युक्ति है। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है सी, यमक अलंकार है क्योंकि बेर बेर 2 बार आ रहा है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ बेरी का अर्थ होता है 3 बार, यहाँ पर बेर का अर्थ होता है बेरी, बेर जो फल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीप सा मन जल चुका, इस पंक्तियों में वाचक शब्द है। दीप, मन, सा, जल चुका। अब देखिए वाचक शब्द आपको पहचानते आना चाहिए। आप मुझे यह भी बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है सा, यहाँ पर वाचक शब्द है। आपको वाचक शब्द भी पूछ सकते हैं, आपको इसका धर्म भी पूछ सकते हैं कि कौन सा है। तो सारी चीज़ों को आपको डिटेल्स से पढ़ना है, आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। साधारण धर्म भी पूछ सकते हैं, उपमा के बारे में कि उपमा का साधारण धर्म कौन सा है, वाचक शब्द पूछा है तो आपको उपमा को सारी चीज़ें डिटेल से पढ़नी है क्योंकि उपमा अधिकतर वाचक शब्द से सर जब पेपर टफ होता है तो आपको यही से क्वेश्चन उठते हैं। वाचक शब्द कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है, उपमा उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल से पढ़ाई हैं तो आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा, पेशेंस रख के उनको पढ़िएगा क्योंकि एक साथ बहुत सारे अलंकार मैंने करवाए हैं। तो क्या है कई लोग वीडियो छोड़ के चले जाते, छोड़ना नहीं है, आप जब पूरा देखेंगे तभी तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सुख सुजस सुलभ
मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, व्यतिरेक। तो यहाँ पर आपको पता है कि क्या हो रहा है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं आंसर क्या है? आंसर सी है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बार बार सा वर्ण की क्या हो रही है? रिपीट हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक होता है, अनुप्रास होता है, श्लेष होता है, उत्प्रेक्षा होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है सी, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पराधीन जो जन पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, श्लेष है। तो देखिए कौन सा अलंकार है यहाँ पर, आप एक बार और पढ़ लीजिए। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेत, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेत। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है? यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के एक भेद मैंने आपको बहुत ही ट्रिक के थ्रू समझाए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अनुप्रास के 4 भेद दे देता और आपसे पूछता कि कौन सा अलंकार है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रास का ये कौन सा भेद है। तो पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेत, पराधीन जो जन नहीं, क्योंकि बार बार अगर चीज़ आ रही है तो वहाँ पर बार बार शब्द रिपीट हो रहे हों या फिर पूरा एक सेंटेंस रिपीट हो रहा हो, तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। राम हृदय पूरा सेम रिपीट होगा। इनमें कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, छेका अनुप्रास है। देखिए अनुप्रास के भेद आ गए, आपको बताना पड़ेगा। तो आपको इसको अगर डिटेल से पढ़ने हैं, सारी चीज़ें डिटेल्स से मैंने पढ़ाई हैं, तो आप इससे पहले वाला वीडियो जितने भी अलंकार के मैंने डाले हैं तो आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आपसे एक भी गलती नहीं होगी। सारे एग्जाम्पल को मैंने ट्रिक के थ्रू समझाया है। तो चलते हैं देखते हैं। लाटा अनुप्रास है, क्यों? ये पूरा सेंटेंस रिपीट हो रहा है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके। अब यहाँ देखिए, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर कॉमा यहाँ लगा है, यहाँ पर कॉमा यहाँ लगा है। राम हृदय जाके नहीं, राम जिसके हृदय में नहीं है, विपत्ति सुमंगल ताहि, उसको विपत्ति आती है। और राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है, उसको विपत्ति कभी नहीं आती। राम जिसके हृदय में विराजमान है। तो यहाँ पर दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन रिपीट हो रही हैं, पूरी पंक्तियाँ ही रिपीट हो रही हैं, इससे यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जननी तू जननी भई विधि मन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? चलते हैं अलंकार की तरफ देखते हैं। यहाँ पर भी लाटा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जननी तू जननी जननी शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है। विधि सन कछु न बसाए, तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है, शब्द रिपीट हो या पूरा सेंटेंस रिपीट हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरनी तनुजा तृप्त तमाल तरुबर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मानहु सुहाए। उत्प्रेक्षा है, शब्दार्थ अलंकार है, वृत्तानुप्रास है, स्व
भावोक्ति अलंकार है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है वृत्ता अनुप्रास अलंकार। ऐसा व्रत के समान वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ता 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 ता। यहाँ पूरा व्रत बन रहा है, सर्कल बन रहा है। आप ऐसे ट्रिक के थ्रू याद रखिए कि इतने सारे वर्ण अगर रिपीट हो जाएं तो वहाँ पर वृत्ता अनुप्रास अलंकार होता है। चलते हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि वृत्तानुप्रास में वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं, शब्द रिपीट हो रहे हैं, वहाँ पर क्या लाटा अनुप्रास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खदोत सम जह तह करत प्रकाश। इन पंक्तियों में कौन सा किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास का, उत्प्रेक्षा का, यमक का, विरोधाभास का। तो आंसर देखते हैं कौन से अलंकार का यूज हुआ है। चलते हैं, बी यहाँ पर यमक अलंकार है। सूर सूर दो बार शब्द आ गया ना, दो बार शब्द आ गया, तो जहाँ पर दो बार शब्द आ रहा है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन 89 पर पहुँच गए हैं। दो बार ये शब्द आ रहा है, तो दो बार यमक, कनक कनक, दो बार आ रहा है कनक, तो ऐसे याद रखिए सूर सूर तुलसी। तो यहाँ पर दो बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, यमक अलंकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 तक। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? देखिए अभी इसको पढ़ रहे थे, वही फिर से क्वेश्चन आ गया। अनुप्रास, यमक, रूपक, श्लेष, तो कौन सा अलंकार है? आप समझ ही गए होंगे। देखते हैं आंसर। आंसर सी यमक अलंकार है। कनक कनक यमक अलंकार है। तो इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, चैनल गुम हो जाएगा यूट्यूब पर। फिर कहाँ ढूंढेंगी, आपको खुद ही याद नहीं रहेगा किस नाम का था, क्या था। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।